श्री कृष्ण की वह महान शिक्षा, मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक छोटा सा राज्य था। वहाँ माधव नाम का एक युवक रहता था। वह साधारण परिवार में जन्मा था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या इंसान जन्म से महान होता है या अपने कर्मों से? गांव में लोग अमीर और ऊंचे कुल में जन्मे लोगों को ही सम्मान देते थे। गरीबों की बात कोई नहीं सुनता था। माधव यह देखकर दुखी रहता। एक दिन गांव में एक संत आए। उन्होंने भगवद ज्ञान का प्रवचन रखा। पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हुए। संत ने भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा सुनाते हुए कहा, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। महान वही बनता है जो अपने कर्मों को धर्म और सत्य के मार्ग पर करता है। यह सुनकर माधव के मन में प्रकाश फैल गया। उस दिन से उसने तय किया कि वह अपने कर्मों से जीवन बदलेगा। माधव हर दिन ईमानदारी से काम करने लगा। वह खेतों में मेहनत करता, बुजुर्गों की सेवा करता और बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अरे, इससे क्या मिलेगा? माधव मुस्कुराकर कहता, कर्म ही मेरा धर्म है। कुछ समय बाद राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। पानी खत्म होने लगा, फसलें नष्ट हो गईं। लोग परेशान होकर एक दूसरे से लड़ने लगे। ऐसे समय में माधव ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को एकजुट किया। सबको मिलकर तालाब साफ करने और नया कुआं बनाने के लिए प्रेरित किया। शुरू में कोई तैयार नहीं हुआ, लेकिन माधव खुद अकेले काम करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी लगन देखकर जुड़ते गए। कुछ महीनों बाद गांव में फिर पानी आ गया। खेत हरे हो गए और लोगों का जीवन बच गया। अब वही लोग जो उसे साधारण समझते थे, उसे सम्मान देने लगे। राजा तक उसकी चर्चा पहुंची। राजा ने माधव को दरबार में बुलाया और पूछा, तुम्हें यह बुद्धि कहाँ से मिली? माधव ने सिर झुकाकर कहा, यह भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। उन्होंने सिखाया कि मनुष्य कर्म से महान बनता है, जन्म से नहीं। राजा बहुत प्रभावित हुआ और माधव को राज्य सेवा का दायित्व दिया। लेकिन माधव का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह विनम्र और सेवा भाव से काम करता रहा। उसने गरीबों के लिए अन्न भंडार खोले, शिक्षा की व्यवस्था की और न्याय को सबसे ऊपर रखा। सालों बाद जब वह वृद्ध हुआ, लोग उसे महान पुरुष कहने लगे। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, महान बनने का रहस्य क्या है? माधव ने शांत स्वर में कहा, जब इंसान अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करता है, तब उसमें श्री कृष्ण की शिक्षा जीवित हो जाती है। महानता पद या धन से नहीं, कर्म की पवित्रता से मिलती है। उसकी आंखों में संतोष था, क्योंकि उसने जीवन भर कर्म को ही पूजा माना। सीख, श्री कृष्ण की सबसे महान शिक्षा यही है कि मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। जन्म, धन और पद क्षणिक है, लेकिन अच्छे कर्म इंसान को अमर बना देते हैं।